Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please stay indoor and keep yourself safe. Students, in my last video, I had completed the exercises of poem 1, How Beautiful is the Rain. And I'm sure all of you must have written the poem, word meanings, comprehension exercises, literary appreciation and creative writing, that is the diary entry of poem 1, How Beautiful is the Rain, in your English notebook. And students, today I'm going to start with lesson 2 of your Wordsworth English Reader book, Nani's Walk to the Park. So all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page 9, lesson 2, Nani's Walk to the Park. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 9, as I'll be starting with lesson 2, Nani's Walk to the Park. I'm sure students, all of you must be very fond of your maternal grandmother. है ना? नानी माँ की कहानियाँ, नानी माँ की डिशेस, नानी माँ की स्टोरीज and नानी माँ का लव एंड अफेक्शन is beyond explanation, beyond words. है ना? सबको अपनी नानी से बहुत प्यार है और आपकी नानी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है. Now this lesson is also about Venki and his Nani. How Nani shows Venki the different lanes of the city while taking him to a walk to the park. Fine. So, before I read and explain this lesson, students, I would like to write and explain the meaning of the new words and the meaning of phrases of lesson 2, Nani's Walk to the Park. So, all of you, please, along with me, write the word meanings. हम सबसे पहले बेटा जितने भी word meanings हैं वो लिखेंगे और उनके meanings मैं आपको explain करूंगी so that you'll be able to understand the lesson. Now, the first word, student, is नानी. नानी तो सबको पता है ना. आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन है? नानी है. और नानी means maternal grandmother. दादी होती है, दादी को हम सिर्फ grandmother बोलते हैं, नानी को हम maternal grandmother बोलते हैं. और नानी हमारी माँ की भी माँ है ना. अभी समर वेकेशंस, नानी के घर जाने का टाइम आ रहा है सबका. आई एम श्योर एवरीबडी एंजॉयज at Nani's place, isn't it? Okay. So, Nani, maternal grandmother. Then, students, the second word is lane. Lane किसको बोलते हैं? रोड को, गली को, सड़क को हम क्या बोलते हैं? लेन. है ना? Now, लेन एक्चुअली में जो लेन का मीनिंग है वो गली होता है. स्ट्रीट सड़क को बोलते हैं, है ना. बट लेन यू कैन अंडरस्टैंड एज रोड और स्ट्रीट. और हम तो वाराणसी में रहते हैं. वाराणसी इज फेमस फॉर इट्स लेन. वाराणसी तो अपनी गलियों के लिए बहुत मशहूर है ना. कचौड़ी वाली गली, पान वाली गली, साड़ी वाली गली. अभी आप इस लेसन में भी पढ़ोगे हाउ नानी टेक्स वेंकी टू डिफरेंट लेन्स. फाइन. सो जो गली है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लेन. Fine. So lane means road, street. Then the third word is treasure. T-R-E-A-S-U-R-E-S. Treasures. Treasures मतलब valuable things. हम हिंदी में जिसको बोलते हैं ना खजाना, बहुत जिसमें कीमती चीजें रहती है उसको बोलते हैं treasures. So valuable things. Treasures, valuable things. Okay. Now, then the fourth word is Godhi.
बेटा, ये गोदी को क्या बोलते हैं? इसको कई लोग, आपने सुना होगा, गद्दी, गुदड़ी, कुछ लोग इसको गोदी बोलते हैं, कुछ लोग इसको गोथी बोलते हैं, कुछ लोग गद्दी बोलते हैं, कुछ लोग गुथड़ी बोलते हैं, है ना। आपने देखा है ना, पुराने कपड़ों से मिल जोड़ जोड़ के उसकी वीविंग कर करके, स्पेशली जो छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए ऐसे गद्दी जैसी बनाई जाती है पुराने कपड़ों से। पुराने कपड़ों को सिल के साथ में वीव करके उसको क्या बोलते हैं? गोथी। ठीक है। सो आपने गोदड़ी सुना होगा, मम्मी बोलती है गोदी, है ना, गद्दी। तो उसके अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग बोलते हैं। और ट्रेडिशनल, पुरानी साड़ियों से, पुराने दुपट्टों से, पुराने कपड़ों से ये सिल के तैयार होती है। सो अ ट्रेडिशनल हैंड स्टिच्ड, कई लोग इसको रजाई जैसे रजाई ओढ़ने का भी यूज में लेते हैं, कई लोग बिछाने के काम लेते हैं। तो डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से, आप इसको बिछाने के काम के लिए भी ले सकते हो और ओढ़ने के लिए भी। स्टिच, क्विल्ट, क्विल्ट किसको बोलते हैं? रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं, है ना। कंबल को ब्लैंकेट बोलते हैं और रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं। सो ट्रेडिशनल हैंड स्टिच क्विल्ट made of recycle, पुराने कपड़ों से। recycle means पुराने कपड़ों से। recycle material usually soft old cotton sarees, soft old cotton sarees। आपने देखा होगा नानी दादी लोग जो है अपनी, वो जनरली ओल्ड कॉटन साड़ीज पहनती हैं, और जब उनकी साड़ी फेड हो जाती है वो फेंकने नहीं देती हैं, वो कहती हैं साड़ी का भी हम फिर से रीयूज करेंगे, और वो साड़ियों को आपस में स्टिच करके उसकी गुदड़ी बनाती है ना। इसको गुदड़ी बोलते हैं, गोथी बोलते हैं, गोदी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। और वो जो पुरानी साड़ियों से, पुरानी कुर्तों से, पुराने दुपट्टों को जोड़ के जो गोदड़ी बनती है, उसको आप स्प्रेड, बिछाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एज क्विल्ट भी आप उसको यूज कर सकते हैं। सो गोदी मीन्स अ ट्रेडिशनल हैंड स्टिच, हैंड स्टिच जो हाथ से सिल के बनाई जाती है। क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई, मेड ऑफ रिसाइकल मटेरियल यूजुअली सॉफ्ट, और क्योंकि वो पुराने कॉटन कपड़ों से बनाई जाती है, एंड ओवर द टाइम पहन के यूज करते करते पुराने जो कॉटन कपड़े वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सो स्पेशली ऑफ ओल्ड कॉटन साड़ीज, नानी क्या करती है, पुरानी साड़ियां इकट्ठे करके उसकी गुदड़ी बनवाती हैं, और उस गुदड़ी को गोदी भी बोलते हैं। सो अ ट्रेडिशनल हैंड स्टिच क्विल्ट मेड ऑफ recycled material, usually soft old cotton sarees. Fine. So I hope सब बच्चों ने ये 4 word meanings everyone has written. All of you have written. So now I'm going to erase. I'll revise and then I'll erase. The first word is nani. Nani, maternal grandmother. The second word is lane. Lane, road or street. The third word is treasures, which means valuable things. The fourth word is godi. Godi means a traditional hand-stitched quilt made of recycled material, usually soft old cotton sarees. Fine. So now I'm going to erase these meanings, children, and write the fifth one. Now, the fifth meaning is mischief.
मिस्चिफ मतलब नॉटीनेस, शैतानी करना। बदमाशी करते हो, बदमाशी को मिस्चिफ भी बोलते हैं। सो MISCHIF, मिस्चिफ मीन्स नॉटीनेस, बदमाशी करना, शैतानी करना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिस्चिफ। देन द सिक्स्थ वर्ड इज रिमाइंड्स। रिमाइंड्स मतलब याद करवाना, किसी भी चीज को याद करना, रिमाइंड या याद करवाना। टू cause, to cause, to remember. Reminds means to cause to remember, किसी चीज को याद करवाने को रिमाइंड करना बोलते हैं। Then the seventh word, children, is patient. पेशेंट जो सहनशील हो, बर्दाश्त कर सके। टॉलरेंट, बर्दाश्त करना, सहनशील होना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टॉलरेंट। पेशेंट, आप बीमार वाला पेशेंट मत समझना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देन द एट्थ वर्ड इज विस्पर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विस्पर? विस्पर जब हम किसी के कान में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विस्पर। विस्पर मीन्स टू स्पीक। विस्पर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस। जब हम किसी के कान में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विस्पर, टू स्पीक इन अ लो वॉइस। देन द नाइन्थ वर्ड, चिल्ड्रन, इज गिगल। एंड गिगल इज टू लाफ लाइटली। टू लाफ लाइटली। आप जो ऐसे हंसते हो ना, व्हाट इज दिस? दिस इज गिगल। तो जब हम धीरे धीरे हंसते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिगल करना। स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के संग जोक क्रैक करते हो, है ना, और आप फ्रेंड्स के संग गिगल करते हो, धीरे धीरे हंसने को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टू लाफ लाइटली। देन स्टूडेंट्स, द लास्ट वर्ड इज ब्रीज। ब्रीज, a gentle wind। जब अच्छी हवा का जो झोंका आता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। जेंटल विंड, ठीक है। सो ब्रीज मीन्स जेंटल विंड। फाइन। सो लेट्स रिवाइज these word meanings, then I'll erase and write the meaning of phrases. Students, the fifth word is mischief, and mischief means naughtiness, शैतानी करना, बदमाशी करना, ठीक है। बच्चे बदमाशी करते हैं तो कहते हैं ना मिस्चीफ। देन द सिक्स्थ वर्ड इज रिमाइंड्स, एंड रिमाइंड्स मीन्स टू कॉज टू रिमेम्बर, किसी भी चीज को याद करवाने को क्या बोलते हैं? रिमाइंड्स। देन द सेवेंथ वर्ड इज पेशेंट। पेशेंट मीन्स टॉलरेंट, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने वाला, है ना, जिसकी सहनशीलता बहुत ज्यादा हो, जो कोई भी चीज को सहन, किसी भी चीज को सहन कर सकता है, उसको हम पेशेंट बोलते हैं। देन द एट्थ वर्ड इज विस्पर। विस्पर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे किसी के कान में फुसफुसा के बात करना, दैट इज व्हाट? विस्पर। आप जो कान में करके बात करते हो, व्हाट इज दैट? विस्पर। देन नाइन्थ वर्ड इज गिगल, धीरे से जो हम हंसते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? गिगल, टू लाफ लाइटली। द टेंथ वर्ड स्टूडेंट्स इज ब्रीज, एंड ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, जो एक अच्छी हवा का झोंका आता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। सो आई होप अभी सारे बच्चों ने ये 10 वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं। फाइन।
So now I'm going to erase this and write the meaning of phrases. Below this only you should write the meaning of phrases. बेटा इसके नीचे ही आपको meaning of phrases लिखने हैं. Draw a parting line after the word meanings, children, and write the meaning of phrases. Now students, I'm going to write the meaning of phrases. There are 3 phrases. 2 are given at the bottom of page number 10 and the third one is given at the bottom of page number 12. So word meaning के नीचे ही बेटा आप लोग सब एक parting line draw कीजिए and please write meaning of phrases. आपको ये phrases के meaning word meaning के नीचे लिखना है. The first phrase is in no time. In no time means quickly, बहुत जल्दी से, without any delay. In no time means quickly. First phrase is in no time. That means quickly, बहुत जल्दी से. Then the second phrase is लंगड़ी लगोड़ी and साखली. लंगड़ी लगोड़ी and साखली. लंगड़ी सारे बच्चे खेलते हैं कि नहीं? लगोड़ी and साखली. These 3 are traditional games played in India. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बच्चे ये सारे ट्रेडिशनल गेम्स खेलते हैं. एक होता है ना 7 पत्थर रखते हैं फिर उसको बॉल से मारते हैं, है ना, पिट्ठू बोलते हैं, कुछ लोग सतोलिया बोलते हैं. सो उसी तरह ये लंगड़ी होता है, लगोड़ी होता है, साकली होता है. ये ट्रेडिशनल गेम्स हैं. These are traditional games played in India. These are traditional games. These are traditional games played in India. ये इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स हैं. स्पेशली गांव में ये सारे गेम्स खेले जाते हैं. कौन कौन से? लंगड़ी, लगोड़ी एंड साखली. ठीक है. Then the third phrase, students. The third phrase is गुलमोहर. गुलमोहर का पेड़ आपने देखा है ना, आजकल बहुत गुलमोहर के पेड़ में ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे. अमलतास. अमलतास में पीले रंग के ऐसे बंच के जैसे फ्लावर्स लटके रहते हैं. अमलतास एंड जारुल, ये तीनों फूल वाले पेड़ हैं बेटा, बहुत सुंदर. और यही सीजन है अभी, यही सीजन में ये खिलते हैं. These are some trees found in India. These are some trees. और ये फ्लावरिंग ट्रीज है बेटा, बहुत सुंदर फूल इसमें लगते हैं. These are some trees found in India. ये फूल वाले पेड़ हैं बेटा. और जब इन पेड़ों में से फूल गिरते हैं तो उस पेड़ के नीचे इतना सुंदर लगता है, ऐसे पूरा लगता है कि कोई फूलों की कारपेट बिछ गई हो. अमलतास जनरली येलो रंग के ऐसे ग्रेप्स के बंच के जैसे बड़े बड़े फूलों के गुच्छे लटके होते हैं. गुलमोहर एकदम ऑरेंज ऑरेंज फ्लावर्स रहते हैं. एंड जारुल आर ऑल्सो फ्लावरिंग ट्रीज.
और जब इन पेड़ों के फूल पेड़ के नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है पूरा फूलों की कारपेट किसी ने बिछा दी है. सो दीज आर द नेम्स ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज ऑफ इंडिया. कौन कौन से? गुलमोहर, अमलतास एंड जारुल. ये 3 अलग अलग फूल वाले पेड़ों के नाम है. ठीक है. देन लंगड़ी, लगोड़ी एंड साकली, ये तीनों ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो स्पेशली गांव वगैरह में खेले जाते हैं. एंड in no time means quickly. Fine. So 3 phrases have been given below the pages, and these 3 phrases also have to be written in your English notebook below the word meanings. And I'm sure आप सबने ये लिख लिया होगा. Fine. So now I'm going to start with lesson 2, Nani's walk to the park. Okay. Now before I read this lesson, something important. ठीक है? Nani's walk to the park. Fine. This lesson has been written by Deepa Balsavar. बेटा ये lesson किसने लिखा है? दीपा बलसावर. And दीपा बलसावर है बेटा, ये जो है, I'll tell you something about the writer, the author of this lesson. Deepa Balsavar is an Indian writer. ये एक Indian writer है, an illustrator of children's book. Her book titled The Seed was selected as an outstanding international book for children in the White Ravens catalog in 2007. She is such a renowned writer कि इनकी जो एक बुक है जिसका टाइटल सीड है ना, वो सेलेक्ट हुई थी in the White Raven catalog 2007. And what do you mean by illustrator? Illustrator means ये लेसन में जितनी भी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, है ना, जितनी भी डिफरेंट आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये खुद जो ऑथर दीपा बलसावर है उन्होंने ये सारी पिक्चर्स खुद ने बनाई हैं. जितनी भी पिक्चर्स आपको लेसन में दिख रही हैं, नानीज वॉक टू द पार्क, ये सारी पिक्चर किसकी बनाई हुई है? बाय द ऑथर दीपा बलसावर. She writes very nice children's books. Fine. So in Nani's Walk to the Park, this is a very beautiful story written by Deepa Balsavar. Now, do you go to the park near your house to play? I'm sure आप सब लोग especially evenings में, morning में, park में play करने, all of you must be going. Now, when you go to the park, what all do you see in the park? You see different things in the park, है ना? आप different चीजें. Somebody must be admiring nature. Somebody must be watching at the children playing. Somebody must be watching people sitting and talking. Somebody must be watching a game. Somebody must be cycling. Somebody must be playing. So आप लोग अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग चीजें पार्क में जाके एंजॉय करते हो. Now let us read about Venki and his Nani and their walk to the park. Now in this particular lesson हम एक चाइल्ड है जिसका नाम है वेंकी. वो वेंकी अपनी नानी के संग वॉक में जाता है पार्क में. एंड ऑन द वे व्हाट डज ही सीज? दिस पर्टिकुलर लेसन इज अबाउट Venki and his Nani going for a walk to the park, and on the way what all things they do and they see. This lesson is about. So first of all I'm going to read the lesson out to you. Please listen to me carefully. सारे ध्यान से सुनेंगे, especially how I pronounce the words. You need to pronounce the word exactly as I'm pronouncing. Fine. So please turn the page to page 9 of your Wordsworth English Reader book and listen to me carefully. Lesson 2, Nani's Walk to the Park. Once a week, Nani goes to the park. Today, Venki wants to go with her. I walk slowly, says Nani, and I take my time getting there. I don't mind, says Venki. So Nani picks up a shopping bag and starts to cross the road. But Nani, says Venki, the park is that way. We'll go this way, says Nani, through the lane of treasures. The lane of treasures? What a wonderful name for the market. The shops here sell everything. When Nani finishes shopping, Venki points to a gate
and asks, "Shall we take a shortcut, Nani? We'll be at the park in no time." "No," says Nani. "We'll go through the lane of beauty." In the lane of beauty, the people stitch amazing godhris. A lady gives Nani a godhi in which Venki sees a piece of her favorite sari and a bit of his ma's kurta. "Shall we go to the park now?" asks Venki. "Yes," says Nani. "We'll take the lane of happiness." "Come, come," Nani calls softly, and Venki laughs as dogs and cats tumble out from everywhere. Nani pours the milk she brought at the market, and they watch as the animals lick their bowls clean. Venki doesn't want to leave the lane of happiness, but Nani reminds him that they are on their way to the park. Next, Nani and Venki walk through a lane behind a little school. The children are playing Langri, Lagori and Sakli. "Is this the lane of noise?" asks Venki. "No, it is the lane of mischief. It reminds me of you and your friends," laugh Nani. "Have you named all the lanes in the city?" asks Venki. "Not all," smiles Nani. "Only the ones that are important to me. The park is not far now, but you will have to be a little patient. I want to stop at the lane of friendship." In the lane of friendship, Nani visits her dear friend. They were girls together and they have grown old together. They whisper and they giggle. Then Nani gives her friend a hug and says, "It is time to leave. We will now walk through the lane of dreams." The lane of dreams has more books than Venki's school library. The booksellers sell old books for very little money and buys the ones people have finished reading. Nani chooses a book and says, "Let's go. We are almost at the park now." And they walk down the lane of magic. Venki looks up at the big trees that offer shade and feels a cool breeze. Nani shows him Gulmohar, Amaltas and Jarul trees. The flowers on the road look like a magic carpet. At last, they are at the park. It has been a long time since they left home. Venki looks around and thinks of the people and the places he has seen that morning. "I like your lanes, Nani," he says. "May I come with you next week too?" So students, this was the reading of lesson Nani's Walk to the Park. So look what all we have read in this lesson. We have seen that a small boy Venki, he accompanies his Nani to the park, and on the way Nani goes to different lanes. The lane of treasures, the lane of beauty, the lane of happiness, the lane of mischief, then the lane of friendship, the lane of dreams, and the lane of magic. So different lanes Nani takes Venki to different lanes, and Venki sees different things
in the different lanes on the way to the park. So students, I'll be explaining the content of this lesson in my next video. Till then, I am sure all of you will be completing the word meanings and meaning of phrases in your English notebook, and please do read lesson 2 again and again so that you can enjoy the lesson and comprehend it well when I explain and do the exercises. So that's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.